नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी लेकर। मैं ज़्यादातर आपके सामने जो कहानियाँ लाती हूँ ना, वो शिक्षाप्रद ही लाती हूँ। कई बार क्या, ये पिछले 2 साल से हम सच में कितने टूट गए हैं अंदर से, और मुझे लगता है ये कहानियाँ उस हमारी परेशानी, हमारे गम का कुछ तो इलाज कर पाएंगी। तो मेरे इस सहयोग में, मेरे इस प्रयास में अपना सहयोग दीजिए। मेरी कहानियों को मेरे इस चैनल पर ज़रूर सुनिए और लाइक कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अर्थात बार बार प्रयास करने से बुद्धिहीन मस्तिष्क भी काम करने लगता है। तो इसी पर आधारित है मेरी आज की कहानी, अभ्यास। ध्यान से सुनिएगा, सच में आज के इस समय के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र और किसानों के बीच किसी कारण बहस हो गई। तो इंद्र ने उनसे रुष्ट होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय ले लिया। देखिए कितना कठिन निर्णय ले लिया, और कहा जाओ अब तुम 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकते, क्योंकि बिना बारिश के फसल नहीं होगी। सभी किसानों ने इकट्ठे होकर इंद्रदेव से बारिश करवाने के लिए प्रार्थना की और चिंता जताई कि कृपया वो अपना निर्णय वापस ले लें। लेकिन इंद्रदेव ने कहा चलो ठीक है, अगर भगवान शिव अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो जाएगी। इधर तो उन्होंने कह दिया किसानों को कि जब तक शिव जी डमरू बजाते नहीं तब तक बारिश नहीं होगी। और फिर किसानों ने क्या किया, शिव जी के पास ही जाना, तो उसे भी पता था कि वो शिव जी के पास जाएंगे कि डमरू बजाओ। पर इंद्र तो इतने चालाक है, इंद्रदेव किसानों को यह उपाय बता तो दिया, लेकिन साथ ही गुप्त वार्ता कर भगवान शिव से ये आग्रह भी कर दिया कि किसानों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए आप देवताओं की रक्षा और मान सम्मान के लिए किसानों की किसी बात से भी सहमत ना होना। शिव जी को भी अपनी तरफ कर दिया, उधर किसानों को शिव जी पे डाल दिया। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे और विनती की, तो भगवान शंकर कहने लगे डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने सोचा 12 वर्षों तक वर्षा तो होगी नहीं, बिना वर्षा के फसल कैसे होगी, तो हम मेहनत क्यों करें। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि 12 वर्ष तक फसल ही नहीं उगाएंगे। पर उनमें से एक किसान था जिसने खेत में काम करना नहीं छोड़ा। वह नियमित रूप से खेत जोतता, सिंचाई करता, बीज बोता, निंदाई बुनाई, अपना काम पूरे निश्चित समय से, नियमित समय से कर रहा था। सभी किसान उसका मजाक बना रहे थे। कुछ वर्षों के बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब आपको पता है 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, तो आप अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हैं। उस किसान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, पर मैं यह काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ। 12 साल तक खेती ना करके मैं ये सभी काम भूल जाऊंगा, मेरी श्रम करने की आदत भी छूट जाएगी, इसलिए यह काम मैं नियमित रूप से कर रहा हूँ। जब 12 साल बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मैं तो नियमित रूप से कर रहा हूँ, मुझे मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। यह जो किसान के बीच तार्किक चर्चा हो रही थी, उसे माता पार्वती जी सुन रहे थे। बात सुनने के बाद माता जी भगवान शिव के पास पहुंची, कुछ सहज रूप से कहने लगी, प्रभु आप भी डमरू नहीं बजा रहे, और आपने भी निर्णय ले लिया है कि आप 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप 12 वर्षों तक अगर डमरू नहीं बजाएंगे तो कहीं आप डमरू बजाना भूल ही ना जाए।
भगवान माता की बात सुनकर चिंतित हो गए। सोच में पड़ गए, कह तो सही रही है पार्वती कि अभ्यास के बिना तो मैं सच में डमरू बजाना भूल जाऊंगा। अपना डमरू बज रहा है या नहीं, यह देखने के लिए भगवान शिव ने डमरू उठा लिया और उसे बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, क्या हो गई दोस्तों? वर्षा। क्योंकि इंद्रदेव ने कहा था कि वर्षा कब होगी? जब भगवान शिव डमरू बजाएंगे। तो बजते ही डमरू के वर्षा होगी। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में बहुत सुंदर फसल उग गई और बाकी किसान पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने तो बीज तक नहीं बोए हुए थे। तो कितनी सुंदर शिक्षा दी है दोस्तों इस कहानी ने कि इस लॉकडाउन में जहाँ सब कुछ खत्म हो रहा है, परिस्थितियाँ तो एक दिन बदलेंगी। फिर से वही समय आएगा जब बच्चे फिर से स्कूल जाएंगे, हम सब अपने कामों पर जाएंगे। नकारात्मक बातों की तरफ या बेकार की बातों में अपना समय व्यर्थ गंवाने की बजाय इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं और अपना श्रम और अभ्यास करते जाओ बच्चों, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है। स्कूल फिर से खुलेंगे। अगर आपका अभ्यास जारी है तो आपको दोबारा परेशानी नहीं होगी। निरंतर अभ्यास ना करने पर, ध्यान से सुनिएगा, निरंतर अभ्यास ना करने पर ज्ञान भी विष के समान हो जाता है और अभ्यास चीज़ों को सरल बना देता है। तो कितनी सुंदर शिक्षा है दोस्तों। बच्चों, आप सब इस वक्त घर बैठे हो, जानती हूँ तकनीक से जुड़े हो, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, पर उसकी ज़रूरत उतनी ही रखिए कि आप अपने कामों तक सीमित रहें। आप ज्ञान लीजिए। व्यर्थ की बातों और व्यर्थ की चीज़ों में दिमाग की ऊर्जा भी समाप्त होगी और आपका जो श्रम है व्यर्थ जाएगा। अपना श्रम अच्छी चीज़ों में लगाएं। अभ्यास कीजिए, अभ्यास आपको सफलता देगा। आशा करती हूँ मेरी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे, और अगर आप में से जो बच्चे अपने जीवन में उतार रहे हैं ना, तो सच में मुझे बताइए और मुझे खुशी होगी कि मेरे ये प्रयास सफल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और मेरे इस चैनल को मैं आपसे बार बार गुजारिश करती हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरी इस गुजारिश को अपने जीवन में सकारात्मक लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलूंगी फिर से एक और अच्छी कहानी के साथ आपके इसी चैनल आकर्षण। मुझे आपका इंतज़ार है।